सो हाय, वेलकम टू मार्केट माइलस्टोन। तो आज हम देखने वाले हैं पावर ऑफ SIP एंड SWP, और यू कैन से पावर ऑफ SIP विथ SWP। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ SIP, जो हर कोई बता देता है कि आपको कैसे करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है। तो मैं SIP का बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर कुछ देर बाद हम SIP विथ SWP वाले कैलकुलेटर में चलेंगे। तो SIP का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो यहाँ पे आप मंथली जो भी SIP चलाना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं, 5,000, 10,000। जैसे हम आज के लिए एग्जांपल लेके चलते हैं, 10,000 इसका टेन्योर रखते हैं हम 7 ईयर्स, कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद, यहाँ 6% के इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 8,40,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है एंड टोटल CAGR 17.60 का आया है। बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन नॉर्मल है, ये तो नॉर्मली हर कोई भी बता देता है। आज हम देखेंगे SIP विथ SWP, जो कि आपको हेल्प करेगा पेंशन स्कीम या फिर मंथली इनकम के सोर्स को जनरेट करने के लिए, जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पॉइंट आउट करेगा। तो चलिए चलते हैं SIP विथ SWP कैलकुलेटर के पास। तो ये है हमारा SIP विथ SWP कैलकुलेटर विथ मंथली पेंशन, जो भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम में हेल्प आउट करेगा। तो ये है हमारा कैलकुलेटर। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको इसमें क्या क्या इनपुट डलता है। मंथली SIP अमाउंट, एनुअल रिटर्न एंड डिफरेंट इनपुट्स है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे क्या करना रहता है। जैसे आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि एक पॉइंट के बाद फिर ये आपका अमाउंट 0 कर देता है। जैसे यहाँ पे अभी मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपका अमाउंट 0 तक पहुंच गया अगर आप SWP कंटिन्यू करते रहते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि अब कैसे क्या करना है। तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे रखा है अपना मंथली SIP 10,000 रुपीज। सब अपने हिसाब से कर सकते हैं आप, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नॉर्मल एनुअलाइज्ड रिटर्न मैंने रखा है 12% के आसपास। आप तो जानते हैं मार्केट में इससे ज्यादा भी रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पे 10,000 हमारा हो गया मंथली SIP एंड 12% रिटर्न हो गया। इन्फ्लेशन हम थोड़ा सा मान लेते हैं 5% के आसपास। वैसे तो गवर्नमेंट बोलती कोई इन्फ्लेशन नहीं है, पर हम मान लेते हैं 5% के आसपास इन्फ्लेशन है। इसके बाद क्या करना है आपको, SIP ड्यूरेशन को जैसे आप यहाँ पे हम देखते हैं 8 ईयर्स करते हैं, और 8 ईयर्स के बाद हम यहाँ पे मंथली विड्रॉल चाहते हैं 15,000 पर मंथ। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर 8 ईयर्स के बाद आपने यहाँ से मंथली विड्रॉल शुरू कर दिया तो यहाँ से ऑटोमेटिकली ये आपका जो भी पोर्टफोलियो ये डाउनग्रेड होता चला जाएगा। मतलब आपके यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ईयरली 6 लाख के आसपास निकाल सकते हैं, मैक्सिमम 15 लाख के आसपास है। और जो भी आप यहाँ से मंथली इनकम निकालेंगे वो ओनली 14 ईयर्स के आसपास चलेगी। पर अब हमें क्या करना है इसमें कि आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसे कौन से मैजिकल नंबर ऑफ ईयर्स हैं जब तक हम SIP करते रहें और आपका पोर्टफोलियो कभी भी इरेज ना हो, जीरो ना हो, आपका इन्वेस्टमेंट एंड SWP दोनों एक साथ ग्रो होते रहे, आपको वहां विड्रॉल भी मिलते रहे और यहाँ पे आपको जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो एज इट इज बढ़ता भी रहे। तो हम देख लेते हैं अब इसकी SIP ड्यूरेशन हम 9 ईयर्स करते हैं। तो 9 ईयर्स में भी आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ पे आपका कुछ ईयर्स बाद, जैसे 21 ईयर्स बाद आपका पोर्टफोलियो 0 ही हो जाएगा अगर आप SWP कंटिन्यू करेंगे। 10 ईयर्स करके एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेट। तो 10 ईयर्स में भी आप देख सकते हैं कुछ ईयर्स बाद आपका ये अमाउंट 0 ही होने वाला है। 42 ईयर्स मान लीजिए, आप अगर ज्यादा निकालेंगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। अब मैजिकल नंबर हम जाते हैं 10 ईयर्स के आसपास। 10 ईयर्स करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी एज इट इज बना हुआ है और आप यहाँ पे टोटल गेन आउट, अगर आप 10 ईयर्स तक कंटिन्यू SIP करते रहते हैं और उसके बाद फिर आप SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगा सकते हैं। वहां से आप कंटिन्यू 10 लैक्स और मैक्सिमम 22 लैक्स के आसपास निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 ईयर्स ऑफ आ गया है और आपका पोर्टफोलियो एज इट इज इंटैक्ट है। मैं आपको इसका डीप एनालिसिस भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट मंथ इंडेक्स के आसपास आप देख सकते हैं अपन SIP यहाँ पे लिखा हुआ है। कंटिन्यू SIP आपकी चल रही है 10 ईयर्स तक। तो यहाँ पे देख सकते हैं 120 मंथ्स तक आपने SIP की है, जो कि अमाउंट इतना होता है। उसके बाद आपने SWP विड्रॉल शुरू कर दिया है आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स के बाद भी आप देखेंगे जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो एज इट इज इंटैक्ट है और चूंकि बढ़ता भी जा रहा है। आप देख सकते हैं टोटल हम लास्ट तक जाते हैं, आप कितने ईयर्स तक निकाल सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया
गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू आपका अमाउंट बढ़ते हुए चले जा रहा है, जो आप SWP भी करते हुए आ रहे हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 49 करोड़ के आसपास जो वैल्यू बनी है। आप यहाँ पे इसको कंटिन्यू भी करते हुए चले जाएंगे तो भी आपका अमाउंट एज इट इज इंटैक्ट रहेगा जो आपने SIP करके बनाया था। और आप अगर री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। तो ये है SIP विद SWP कैलकुलेटर, जो कि आपको एक मंथली पेंशन बना के दे देता है। तो अब आपको पता चल गया कि आपको मंथली SIP कितनी करनी है, कितने ईयर्स तक करनी है, क्या आप विड्रॉल ले सकते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल अमाउंट डाल के चेक कर सकते हैं कि कहाँ हम कितना अमाउंट डाल सकते हैं, कितना विड्रॉल ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल और बताते हैं, जैसे 20,000 करते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ सालों बाद ये अमाउंट घट गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ईयर्स बढ़ाने हैं, ईयर्स बढ़ा के देखने, या फिर आप ईयर्स बढ़ा दीजिए या तो आप मंथली SIP बढ़ा दीजिए। हम एक बार इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो आपने जैसे ही ईयर्स बढ़ाया, 1 साल इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाया, तो ये ऑटोमेटिकली ये अपना जो पोर्टफोलियो है वो एज इट इज इंटैक्ट हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप SWP साल में कितना कर सकते हैं, टोटल बता रहा है, ये मंथली वाइज नहीं है। साल में आप इतना, ये मिनिमम अमाउंट है और ये मैक्सिमम अमाउंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपना टोटल कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हाँ आप कितना निकालना चाहते हैं। अब आप बोलेंगे कि इसमें हम मंथली SIP में स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप अप भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन अमाउंट तो इतना ही रहेगा। स्टेप अप के लिए आप जैसे मान लीजिए 5% और बढ़ा देंगे, या फिर मान लीजिए कि 10% बढ़ा देंगे, जो भी आपका बजट एस्टिमेट बनता है उस हिसाब से। पर मेन अमाउंट तो इतना ही रहेगा। आप उसको ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे वो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। और इसमें बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि मार्केट जब डाउन हुआ तो तब आप उसमें कुछ पैसे इंजेक्ट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको रिटर्न अच्छा देगा। और मान लीजिए और थोड़े ट्रिक्स होते हैं कि RSI जैसे मान लीजिए इंडेक्स के नीचे आ गई है, 30-40 के आसपास आ गई है, तो आप वहां पे भी इंजेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं, पर आपको बेसिकली आपको SIP अपना निकालना आना चाहिए। SIP के साथ उसका विड्रॉल प्लान भी होना चाहिए कि आप लगाते तो जा रहे हैं पर उसका विड्रॉल प्लान कुछ नहीं रखे हैं। आपको कितने % निकालना है उससे विड्रॉल, कितने अमाउंट का निकालना है, कितने ईयर्स तक आपको कंटिन्यू रखना है। ये हो जाता है आपका SIP विद SWP कैलकुलेटर के साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आप बोलेंगे कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, किस फंड में इन्वेस्ट करें, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो मैं आज आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि आप नॉर्मली इंडेक्स फंड में, इंडेक्स ETF में भी करेंगे तो भी आपका ये अमाउंट इंटैक्ट रहेगा एंड आप उसमें SWP भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में तो SWP आजकल कॉमन हो गई है, पर क्या अमाउंट निकालना है, कैसा निकालना, आप इस कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे और ज्यादा अच्छे म्यूचुअल फंड जो कि अच्छे CAGR पे रिटर्न देते हो, या फिर अच्छे स्टॉक मिले जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू पे हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं फाइंड योर नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड। यहाँ पे आपको IBC कैलकुलेटर मिलेगा जो कि आपको एक्सप्लेन करेगा कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ कितने देर रुकना है, ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। अगर आप अच्छे रिटर्न्स बनाना चाहते हैं उन्हीं SIP अमाउंट्स के साथ या फिर उन्हीं लिमिटेड अमाउंट्स या फिर बजट के साथ, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते, अपना बेस्ट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो आप तब तक चेक कर लीजिए अपना बेस्ट म्यूचुअल फंड एंड बेस्ट स्टॉक। तो आप जाके अपना SIP विद SWP कैलकुलेटर से अमाउंट चेक कर लीजिए, आपको कितने ईयर्स तक इन्वेस्ट करना रहेगा, आपका क्या पोर्टफोलियो बनने वाला है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वन एंड ओनली इन इंडिया, जो कि आपको हेल्प आउट करेगा कि आपको SIP एंड SWP, आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक नया स्टेप बढ़ा लीजिए। आपको यहाँ से एक मंथली पेंशन भी बन जाएगी और SIP के साथ साथ आपको सारा पोर्टफोलियो भी बन जाएगा। जितना बड़ा आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, यहाँ पे आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि मुझे कितने ईयर्स तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करना है या फिर कितने ईयर्स तक मुझे कंटिन्यू मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको पता चल जाएगी और इसके बाद तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप अपना मंथली पेंशन बना लीजिए। आप इसको फुल इजेक्ट भी कर सकते हैं, आप यहाँ से पूरा फुल अमाउंट भी निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं रहती, बस इसमें आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है जो कि 12% के आसपास रहता है और मल्टीपल स्लैब में डिफरेंट होते हैं। वो आप अपना डिसाइड कर लीजिएगा या फिर CA से कंसल्ट कर लीजिएगा अगर आपको फुल इजेक्ट आउट करना है तो। बाकी मंथली पेंशन आती या फिर मंथली सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगाना है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी आपका इनकम टैक्स रेट रहेगा उस हिसाब से वो ऑटोमेटिकली जो भी आप भरते हैं अपना ITR में वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मैं मिलता हूं आपको एक ऐसी नई वीडियो में, तब तक आप भी SIP विद SWP से अपना पोर्टफोलियो कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको किस पोजीशन पे एंट्री लेनी है, क्या आपका मंथली SIP रहेगी। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।